जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैं आप सबके लिए जिन्होंने BSSC इंटर स्तरीय का फॉर्म भर लिया है और उसका प्रिपरेशन में लग गए हों, वैसे तो ये सेट जो है SSC GD के लिए भी या फिर जो टीचर्स के एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद हैं। आप सबके लिए निरंतर वीडियो लाया जा रहा है, सेट प्रैक्टिस लाया जा रहा है। तो विशेष जो और शेष वीडियो जो डाले जा चुके हैं वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं। आज ये सेट का 5वां सेट है। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, इसके बाद मैं निरंतर प्रैक्टिस सेट कराते चले जाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए ये जो सेट है उसको हम देखेंगे। सेट नंबर 22 तक के क्वेश्चन मैं बता दूं कि 22 तक के क्वेश्चन डायरेक्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 23 से मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? कहता है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है? तो किस बात का द्योतक होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंधी एवं झंझावात की संभावना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जबकि धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ होने की संभावना को व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, काजीरंगा। अच्छा, काजीरंगा जो है क्यों है फेमस? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो पहले है कहां दोस्तों? तो ये कहां है? ये असम में है। ये क्यों फेमस है? तो ये एक सींग वाले यहाँ पे गेंडा पाए जाते हैं, तो ये उसी के लिए फेमस है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से नेशनल पार्क है जिसमें एक श्रृंगी गेंडा पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप काजीरंगा नेशनल पार्क का असम लगा करके आएंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? अच्छा, पोलियो का कारण के बारे में आपसे जिक्र किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यह एक वायरल डिजीज है। क्या है दोस्तों? यह एक वायरल डिजीज है। अच्छा, पोलियो का खोज किसने किया था? तो पोलियो के वैक्सीन का, सॉरी माफ कीजिएगा, तो पोलियो के वैक्सीन का जो खोज किया था ना, वो डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट सेबिन ने किया था, ध्यान में रखेंगे। कब किया था दोस्तों? तो 1961 ईस्वी में, है ना। अल्बर्ट सेबिन ने पोलियो के वैक्सीन का खोज 1961 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है ज्वालामुखी रिंग ऑफ द फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखेंगे। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, एड्स रोग। अच्छा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक है टीबी। अच्छा, टीबी जो है वो क्यों, किसके लिए? तो ये तो पहले आपको बता दें कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा दोस्तों? ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कौन से जीवाणु की वजह से होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। क्या? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से टीबी होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, गाजर। क्या? एक जो है गाजर। कार्बोहाइड्रेट तो है, चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। 30 क्या कहता है? कहता है कि भारत में जंगली गधे यानी घोड़ाखोर निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखेंगे। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कच्छकेरण में। कच्छकेरण मतलब कहां? गुजरात में। कहां? ध्यान में रखेंगे, गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम उपाय है? यानी इनमें से कौन सा आप चीज खाएंगे जिसमें आपको प्रचुर मात्रा में लोहा की प्राप्ति होगी? तो वैसे तो इसमें सभी जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर इसका करेक्ट सेव होना चाहिए, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी, जिसका सिंबल दिया हुआ है Hg, से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो यह यानी बाल्टी का कंडीशन क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यह पारे या पारद की सतह पर तैरती रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 33 क्या कहता है, सॉरी।
कहता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 श्रव्य या ऑडिबल, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी होगा ध्वनि का तो ये श्रव्य ध्वनि कहलाता है। जबकि 20,000 से प्लस होगा तो ये हाइपरसोनिक होगा, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। जबकि 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो इंफ्रासोनिक होगा, जिसको आप सुन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कहता है कि तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। आप 12th में 11th 12th 9th 10th में पढ़े होंगे NPK, क्या? NPK, नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फास्फोरस, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र, नासिक में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 AB, यानी सर्वग्राही की अगर बात करें, ग्राह्यता कह रहा है कि सर्वव्यापक, तो सर्वग्राही की बात करें तो AB, जबकि सर्वदाता क्या होता है? O होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेटोस्फेयर। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी, यानी क्या? मांसपेशियों के कार्य में भी कैल्शियम की जरूरत है, खून जमने में भी कैल्शियम की जरूरत है और हड्डियों के विकास में भी कैल्शियम की जरूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अच्छा, जल में घुलनशील की बात कर रहा है तो विटामिन सी, तो विटामिन बी और सी, ठीक है, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। जबकि ADE क्या है? ADE जो है ये वसा में घुलनशील है। तो वसा में कौन है? एडेक याद रखेंगे और BC याद रखेंगे जल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 महीने। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉलम X को कॉलम Y से मैच कराना है, तो मैं इसका डायरेक्ट मैच करा दूंगा आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि कौन कहां से निकलती है, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा, हमने आपको गलती, इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी इसमें मैच नहीं करता है दोस्तों, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इसका गलत आंसर बता दिया था, इंप्रूव कर लेंगे। 41 का 4 इसका सही होगा, इसमें कोई भी मैच नहीं है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? दही का खटापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण जो है दही का खटापन होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड क्यों? मैं एक तरीका बता दूं, वैसे तो आप सब जानते होंगे कि जब भी दूध दही से संबंधित कोई भी बात आएगा, अगर उसमें लैक्टिक वर्ड आ जाए, चाहे फिर लैक्टिक एसिड हो, लैक्टोबैसिलस हो, लैक्टोमीटर हो, कुछ भी आ जाए, तो दूध दही पनीर ये सब जितने भी बात आ जाए, तो अब जहां लैक्टिक दिखाई देगा, लैक्ट वर्ड दिखाई देगा, आप टिक लगा करके आइएगा, किसी का हिम्मत नहीं है कोई गलत काट दे। इस चीज का ध्यान में रखेंगे। जैसे लैक्टोबैसिलस नाम का इसमें जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोमीटर से जो है इसकी शुद्धता, दूध की शुद्धता माप की जाती है ना, और लैक्टिक एसिड जो है दही खटापन में कारण होता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। 43 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं कि डेसिबल, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है वो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य का उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया का मतदान नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन दे करके अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? यानी मुखिया जब अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्या? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे दोस्तों, कहता है
अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या 2, 7। कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 7। ठीक है, कोरिजेंडम पूछ रहा है तो 7 मेंबर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? कहता है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऐसे व्यक्तियों में से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो जब भी संविधान संशोधन में लाया गया तो 42वां संशोधन लगाएंगे। अगर संविधान के संशोधन में कोई चीज जोड़ा जा रहा हो तो आप 42वां संविधान संशोधन लगाए जाएंगे, जबकि हटाया जा रहा है तो आप सीधा 44वां संविधान संशोधन लगाएंगे। इसका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? 49 कहता है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नगर पालिकाएं से। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अनुसूची 1। अच्छा, अनुसूची 1 क्यों? क्योंकि अनुसूची 1 जो है साफ साफ कहता है, उसी में अनुच्छेद 1 का भी वर्णन है कि भारत जो है एक संघ, राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है दोस्तों? 51 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? दल बदल निरोध की बात करें तो 51 का करेक्ट आंसर आप क्या लगाएंगे? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल का जिक्र किया गया है। अच्छा, 105 क्या है? आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 के तहत संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है ताकि वे बिना किसी की बाधा पहुंचाए अपने संसदीय कर्तव्यों का पालन कर सके। ये जो है आर्टिकल 105 में कहा गया है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? हालांकि क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, साफ साफ कह देता है कि अगर लोकसभा जो है मना कर देता है, एक सभा सदन जो है मना कर देता है तो कितने दिन के बाद इसे पारित माना जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 14 दिनों के बाद जो है ये पारित माना जाएगा, यानी ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन का विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में भाई? तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा का सीटें दे दिया और राज्यसभा का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें है 16। कितने? 16 सीटें हैं राज्यसभा में बिहार के। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 55। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? तो अनुमानित आबादी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदस्य की कुल संख्या की कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1/3 होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? कौन सी जो है वो राज्य पार्टी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बहुजन समाजी पार्टी जो है वो एक राज्य पार्टी है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 58 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर। क्या है? जीवी मावलंकर, यानी गोविंद, है ना, गोविंद पंत मावलंकर है, ध्यान में रखेंगे, जीवी मावलंकर। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 ब्राजील। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है ब्लड कैंसर, हाँ क्या है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है कि कहता है मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62,
को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, चाइना से जाती ही है, भारत है, बांग्लादेश है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंध से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है दोस्तों? टेनिस से। ठीक है, सॉरी, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, माफ कीजिएगा, साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे, कहता है किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कौन सा स्टेडियम? किनन स्टेडियम। किनन स्टेडियम जो है ऑप्शन नंबर 4, जमशेदपुर में जो है किनन स्टेडियम अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? यानी कब तक? 1/1/2015 तक। तो बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर 3, 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? हालांकि मैं एक बात बता दूं कि ये बीएसएससी जो है ना, ट्राई किया कुछ यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनाने का। जिस तरह से यूपीएससी का फॉर्मेट होता है, वो स्टेटमेंट को बड़ा करता है, फिर लास्ट में वो कंक्लूजन पे आता है। तो आपको एक जानकारी भी मिल गई कि भारत और चीन के बीच में जो है वो कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। इसके बाद फिर जो डुरंड रेखा जो है किन देशों के बीच में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हाँ, अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा जो है पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गोदान तो बिल्कुल लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गबन भी लिखा हुआ है, रंगभूमि भी लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? 69 कहता है कि वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एस.आर. तेंदुलकर, यानी हाँ, एस.आर. तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर और प्रोफेसर सीएनआर राव को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे दोस्तों, कहता है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है। क्या है? भोपाल एक प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई, यानी उस समय का, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय की बात कर रहा, और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो पहले नंबर तो आपको मैं बता दूं कि आपसे डेट भी पूछ देता है कभी कभी कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था वो किस तारीख को हुआ? तो 3 दिसंबर 1984 का। एक प्रश्न तो यहां बन गया। दूसरा, भोपाल प्रेयर ऑफ फॉर किस फिल्म पे, किससे संबंधित है? तो गैस त्रासदी पर है। अब पूछ रहा है कि गैस कौन सा रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? फिजी किसकी राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर 1, सुवा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि ईस्ट पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषक में था। मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृक्षकटिकम का जो सही आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ये गलत है। ठीक है, मिस्र काहिरा सही है, केन्या नैरोबी सही है, सूडान जो है खार्तूम, ये जो है क्या राजधानी का नाम दिया हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका की सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 74 कहता है दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर.के. नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महानदी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है? कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धान। अगला प्रश्न देखेंगे, दिनार किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इराक का जो मुद्रा है वो दिनार है। अगला प्रश्न देखेंगे, 78 नंबर कहता है गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई, वे क्या थे, यानी उनका संबंध क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 78 का? ऑप्शन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेट्रा
क्योतोवा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुंदरवन। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कालिदास सम्मान पुरस्कार किस का प्रारंभ किया गया, यानी किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे दोस्तों, कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहां आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोवा। ये करंट अफेयर है, वो उस टाइम के लिए करंट अफेयर है। अब न्यू करंट अफेयर जो होगा वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, अब अगले मंथ का, ठीक है, वार्षिकांक करंट अफेयर लेकर के आऊंगा मैं आप सबके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, कहते हैं पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, कहता है हाँ, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1935 को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, मालगुडी डेज क्या है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 R.K. नारायण। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? कह रहा है कि कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो ये क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL सेल दे रखा है, तो ये तो महारत्न कंपनी है, इसका आंसर सही नहीं है। ये पावर फाइनेंस जो है, इसकी बात थोड़ा करेंगे। नेशनल थर्मल पावर यानी NTPC का जिक्र किया गया है, ये COIL का यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्न कंपनी नहीं थी उस समय तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है उस समय का? ठीक है, जिस समय करंट अफेयर था तो उस समय जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जीडीपी का क्या है 2.5%। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, कहता है किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता भी है और आगे भी पूछ सकता है। तो किस वर्ष का सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, 89 नंबर क्या कहता है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1950 में। दो क्वेश्चन बनता है, भारत और नेपाल के बीच है ना शांति का जो है संधि यानी शांति और मित्रता का संधि की हस्ताक्षरण कब हुआ? 1950 में। कहाँ हुआ? काठमांडू में। और आपसे पूछ देगा कि काठमांडू में जो है वो 1950 में कौन से किसके किसके बीच में? तो भारत और नेपाल के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, हाँ ये तो ऐसे रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 720। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, 92 नंबर क्या कहता है, कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1916। अब मैं आपको बता दूं कि ये आज के जीके जीएस का या जो भी सेट था प्रीवियस ईयर का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर ये आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। मैं हमेशा अपडेट देते रहूंगा। और अभी आपको प्रिपरेशन करने के पहले आपको सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ही देखना चाहिए, ताकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी मैं आपको स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराते रहूंगा, है ना, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। फिर मैं अगला वीडियो जो है वो कल लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।